ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का यूज सेमीकंडक्टर बेसिकली हम लोगों को जरूरत क्यों है ना। तो बेसिकली आपने पहले पढ़ा है V और I में एक रिलेशन है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट I। सो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में जनरली होता क्या है कि आप चार्जेस के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में से कि आप जो भी डायोड्स वगैरह देखते हो, एलईडी हो गया है ना, आपके टीवी रिमोट्स हो गए, इन सब में हम लोग जनरली करते क्या है, करंट के अमाउंट को सॉरी क्या बोलते हैं, करंट के अमाउंट को चार्जेस के अमाउंट को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक। जैसे ये लीनियरली वेरी करता है, V और I में जो रिलेशन था, V और I ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो V और I हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। बट सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, V और I का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ आपको मतलब ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अभी ऑल्दो हम आगे पढ़ेंगे कि हम लोग चार्जेस के अमाउंट के जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जनरली हम क्या पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर्स। अब आगे बात किया जाए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स। सो सबसे पहले बात करें मेटल्स के बारे में। तो आपने ये तो पढ़ रखा है बेटा कि जो रेजिस्टेंस होगा, अगर हम लोग कोई वायर लें जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या है, हाई है, इसका मतलब क्या है बेटा, उसका रेजिस्टिविटी भी हाई होगा। सो आप ये बताओ कि जो मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। मेटल्स होता है जिनमें स्मूथली बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स या करंट पास हो जाए। तो करंट जब स्मूथली पास होगा, जनरली वो मेटल्स होंगे, तो उनकी रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी अगर लो होगी तो करंट भी क्या होगा बेटा, लो होगा, ठीक है। सॉरी, रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो करंट क्या होगा, हाई होगा, बड़ा स्मूथली करंट फ्लो होगा। तो जनरली पाया गया कि रेजिस्टेंस जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है बेटा, ये आपकी रेजिस्टिविटी होती है। तो आपने ये भी पढ़ रखा है कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी। तो कोई मटेरियल वायर है ना, वो अच्छा कंडक्टर कब होगा, जब उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो। और कंडक्टिविटी हाई कब होगा बेटा, जब रेजिस्टिविटी क्या होगा, बहुत लो होगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। सो जनरली मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। रेजिस्टिविटी मेटल्स की क्या होगी, लो होगी, और कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, हाई होगी। तो मेटल्स में आपको ये दिख रहा है, रेजिस्टिविटी ये रहा इसका, और कंडक्टिविटी ये रहा, कोई डाउट तो नहीं है। अब बात करें मेटल्स बेसिकली कंडक्टर से तो होते हैं। इसके बाद इंसुलेटर्स की बात करें। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होगी, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी लो होगी, है ना। तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी अगर लो है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा उसका, क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा लग रहा, ठीक। अब जो बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर इन बिटवीन लाई करेगा किसके, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर्स होंगे हमारे, उनकी रेजिस्टिविटी बात करें, कंडक्टिविटी बात करें, तो वो इन बिटवीन होंगे किसके, रेजिस्टेंस सॉरी मेटल्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो यहां ध्यान दो जरा, जो इंसुलेटर्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी क्या है, इन बिटवीन है ना, देखो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो देखो 10⁻² से 10⁻⁸ है, और यहाँ 10⁻11 से 10⁻19 जो कि बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी है। और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इन बिटवीन तो है इनके बीच, देखो है कि नहीं। तो ना ही ये बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ठीक, और ना ही ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। हाँ ये याद करना पड़ेगा बेटा, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के वैल्यूज याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी के व्यापी है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो नेक्स्ट हम बात करें, ये कुछ टर्म्स है जो मैंने मेंशन नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो सेमीकंडक्टर्स हैं आप लोगों के, देखो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल काइंड के एटम्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, ये क्या है हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। दूसरा हम बात करेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, ऑब्वियस है जो कंबाइन होंगे, है ना, लाइक मैंने आपको पहले बताया था गैलियम आर्सेनिक हो गया, सीडीएस हो गया, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए हैं, तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गए आपके।
फिर इसमें भी कंपाउंड में इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, और साथ में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वगैरह है। इन सबको हमें पढ़ना नहीं है जनरली, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ठीक, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन। अब बेटा ये देखो, ये जो आपको समझाया गया अभी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली बात, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी कितनी है। तो अभी हम लोगों ने समझा जो कंडक्टिविटी है वो मेटल्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होगा, रेजिस्टिविटी भी इन बिटवीन होगा, है ना। अब सेकंड हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एनर्जी बैंड। ठीक है, यहां पे बच्चों को दिक्कत होगी, एनर्जी बैंड जनरली है क्या, ठीक है। सो इसको समझना ध्यान से। अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिकली एग्जाम में सब चीजें पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जैसे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, आपको दो ही चीज समझना है, और उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है। बट उसके लिए आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अच्छे समझना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसको एग्जांपल समझो, लाइक मैं एक सेमीकंडक्टर ले रहा हूँ, सिलिकॉन एक ना बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर होता है बेटा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 14, है ना। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अच्छा मैं इन शॉर्ट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था 2, 8 और 4 आप ऐसे लिखते हो, और वैसे लिखा जाए तो 1:2, तो P6, 3:2 और 3P कितना हो जाएगा 2, 3P2, क्लियर। तो वैलेंस सेल कौन सा है हमारा बेटा, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल कौन सा हो जाएगा 3:2 और 3P2, पढ़ा है ना सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आप लोगों ने। सो 3:2 और 3P2 आपका क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया। अब सुनो, अब यहां पे ना आपको जैसे समझ लो कि नॉर्मल अगर सिलिकॉन है आपके पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करेंगे तो इसके पास आगे भी दूसरा सिलिकॉन होगा, ठीक है। अब इनके बीच बॉन्ड भी हो रहा होगा बेटा, है ना, ये बॉन्ड होगा, शेयरिंग कर रहे होंगे ऑब्वियस है आप आपस में, ठीक है, ये शेयरिंग कर रहे हैं। अब मैं बात करूं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, तो क्या इसका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल है, क्या इसका वैलेंस सेल जो है वो कंप्लीटली फिल है, ये बताओ, नहीं है। अब देखो इन शॉर्ट में बोलूं, जो पार्ट फिल होता है, जैसे कि आपने क्लास जो इससे पहले वाला चैप्टर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर में आपने क्या पढ़ा था, या एटम में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, जो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6/n²। तो फर्स्ट सेल में कितनी एनर्जी होनी चाहिए बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड सेल में कितना होना चाहिए बेटा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आपको एनर्जीज मिलेंगे फर्स्ट सेल में ना, मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसी से एसोसिएटेड बेटा। लेकिन ये पता हम किसके लिए पढ़ रहे थे बेटा, ये जो एनर्जी आप पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हो, कोई इंडिविजुअल एटम के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ एक एटम है। तो अब जब क्रिस्टल से हम बात करेंगे, हम लोग जो जनरली पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में, वो कोई क्रिस्टल होगा, सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल है, तो उसमें क्या एक एटम होगा, उसमें होंगे बहुत सारे एटम्स। जैसे कि ये सिलिकॉन है तो आसपास में तो सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम्स होंगे। तो अभी क्या है, इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन है बात करें तो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लाइक इस इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी होगा हम लोगों ने कैसे निकाला था, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन फोर्स लगाएगा, पोटेंशियल जो एनर्जी होगा वो वर्गनी तो करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो जो फोर्स इस पे लग रहा होगा वो बेसिकली कौन लगाएगा, न्यूक्लियस, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के बीच भी बहुत कम फोर्स लगेगा, है ना। तो इसका एनर्जी हम लोगों ने फिक्स अमाउंट में निकाल लिया। बट अगर कोई पास में और एक एटम है, सिलिकॉन का एक और एटम है मान लेते हैं, तो इसके पास अगर दूसरा कोई एटम है तो उसका भी तो न्यूक्लियस होगा, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके जो न्यूक्लियस है उससे भी तो अट्रैक्ट होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस से भी तो अट्रैक्ट होगा। ये जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसको भी तो ये अफेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो आपने तो बड़े आसानी से पढ़ लिया था क्या, पहले सेल में इतना एनर्जी, दूसरे सेल में इतना एनर्जी, वो कब के लिए था, जब एटम इंडिविजुअल था, है ना, एक एटम था, उस आसपास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब क्या है कि आसपास के जो एटम्स आ गए उससे काफी फर्क पड़ेगा,
तो इसकी एनर्जी क्या फिक्स रहेगी? नहीं, जैसे 13.6 था, 3.4 था, ऐसा एनर्जी नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, जैसे बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 3s2 और 3p2, आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। उन सभी चारों इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी सेम होगा? अब उन सभी चारों इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी सेम नहीं होगा। आ रहा समझ? क्योंकि सभी का पोजीशन अलग अलग होगा और सभी में जो है फोर्सेस भी अलग अलग होंगे। भाई इसके पास कोई दूसरा आइटम होगा, डिस्टेंस क्या पता ज्यादा हो और कम हो। तो प्रैक्टिकली हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो पहले तो आपने बड़ा ध्यान से याद हो तो 13.6 पहला लाइन ऐसा था ना, फिर लाइंस पास पास था, याद है तुम लोगों को? मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। फिर क्या था? 3.4, फिर याद नहीं है? -1 फिर तो दिख रहा है इनके बीच का डिस्टेंस घटता जा रहा है। प्रैक्टिकली बताया था ना आप लोगों को, ये सब चीजें ग्राफ पढ़ाया गया था पहले आप लोगों को। तो ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस कम होता हुआ चला जाएगा। बट यहां पे क्या है बेटा, इस वाले केस में हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अफेक्ट होगा, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। उनमें जो है जैसे 13.6 और 3.4 है, तो यहाँ पे पाया गया जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो ऐसा नहीं रहा कि -13.6 हो तो और अगला क्या है -3.4 हो, कि सभी का इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग है। अब तो जो आपको दिखेगा ना, एक बैंड दिखेगा, लाइक -13.6 के बाद कितना है, -13.4 भी दिख जाएगा आपको किसी की एनर्जी। आ रहा समझ? फिर -13.2 भी दिख जाएगा आपको। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबकी एनर्जी वेरी करेगा साथ साथ। तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि लाइक जैसे पहले क्या था, जब सिंगल आइटम था तो ठीक है इतनी एनर्जी है, फिर इतनी एनर्जी है, फिर इतनी एनर्जी है, फिर इतनी एनर्जी है। बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आसपास के, अभी जो एनर्जी होगा ना वो कहां से कहां लाई करेगा, ध्यान देना। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादातर वही अफेक्ट होंगे, जैसे ये 3s2 है ना और 3p2, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होगा, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, नेबरिंग जो एटम्स हैं वो यही तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो 3s2 और 2p6 में होंगे, हैं क्या? भी जो बाहर कोई एटम है अफेक्ट कौन होगा ज्यादा? ये जो बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो अफेक्ट होंगे ज्यादातर, अंदर वाले तो थोड़े से कम होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको ऐसा क्लियर नहीं मिलेगा कि लाइक ये 13.6 है देन 3.4 है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज मिल जाएंगे, और वो डिफरेंट एनर्जी जैसे इतने क्लोज होंगे कि वो क्या बना देंगे, एक बैंड बना देंगे। क्लियर? उसमें क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी बैंड। लाइक इस टाइप का एक बैंड बनेगा, मतलब उसमें वो सारे एनर्जी आ जाएंगे, उसमें वो सारे एनर्जीज आ जाएंगे, है ना, लमसम सारे एनर्जी आ जाएंगे, थोड़े बहुत बस अंतर रहेगा, तो ये एक बैंड बन जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी बैंड बोलते हैं। आया समझ? क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हो, अभी कुछ भी नहीं पूछना किसी को? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अभी हम पढ़ेंगे चीज, अभी कारण अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड क्या है इसको आपको समझाया गया थोड़ा बहुत, अभी चीज अभी डिटेल में पढ़ना है इस चीज को, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं ना? ठीक, वापिस जरा इसको ध्यान से देना। लाइक मैं आपको एग्जांपल समझाता, सिलिकॉन है, क्या हो जाएगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। ठीक है बेटा, अब ध्यान समझ रहा। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से बेटा? 3s2 और 3p2 है ना? जनरली ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मान लेते हैं अभी। अब अगर मान लें इसमें कितने एटम्स हैं? n एटम्स है, ध्यान समझना यहाँ पे, है ना, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लाइक इसमें अगर n एटम्स हैं, इस पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, आपने कोई सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया है, इसमें कितने एटम्स हैं? n सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो ये बताओ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 है ना? तो एक में 4 है तो n एटम्स में कितने होंगे? शाबाश। तो n एटम्स अगर टोटल हैं, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, एक एटम के अंदर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लो वैलेंस सेल में, 2 एटम के अंदर कितने होंगे?
3 के अंदर कितने होंगे बेटा? 12। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या मान लिया बेटा? n एटम्स हैं। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर? 4 टाइम्स ऑफ n। क्लियर है? जो इसमें लाई करेंगे जनरली 3s2 और 3p2 में, तो वो कितने होंगे? 4n। लेकिन जो इसकी टोटल कैपेसिटी थी वैलेंस सेल की, है ना, बात करूं टोटल कैपेसिटी ऑफ वैलेंस सेल, वैलेंस सेल की टोटल कैपेसिटी कितनी थी बेटा? 8n की होगी, ऑब्वियस है। अब इसके बाद ना एनसीईआरटी पढ़ो समझ में आएगा। एनसीईआरटी में बड़ा लेंदी चीजें लिख रखा है और मैंने इसलिए लिखा भी नहीं, आता नहीं है तो लिखने का मतलब बनता है नहीं, बस समझो। 4n और 8n, तो 4 फिल है, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल है, बाकी 4 क्या है? खाली। जो फिल होता है उसको हम बोलते हैं क्या? वैलेंस बैंड, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए, अगर 4n यहाँ फिल है तो क्या कितना बच गया बेटा? एनसीईआरटी लाए हो तो देख सकते हो तुम लोग, वो लिखा हुआ है 4n वाला कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा यहाँ तो है, कैसा गया, यहाँ देखो जरा, दिख रहा आपको? 4n दिख रहा आपको? ये रीजंस है ना। सो जनरली तो 4n और ये 4n समझ में आया चीजें क्या है बेसिकली। तो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4n की जगह खाली है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं कि कंडक्शन बैंड, ऊपर वाले को हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं बेसिकली बेटा ना, कंडक्शन बैंड। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, होंगे, वो टेम्परेचर में वेरी करेगा, वो मैं समझाऊंगा ऑल दो टेम्परेचर में कैसे वेरी करता है। तो शुरुआत में अगर एकदम फ्रीज कर रखा आपने लाइक 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? अपने वैलेंस सेल में ही होंगे, मतलब नीचे ही होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही होंगे, ऊपर नहीं गए होंगे 0 केल्विन पे। जब फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एजिटेशन होता है इनमें, है ना। तो थर्मल एजिटेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, है ना। अब सुनो, कंडक्टर में बड़े इजीली बाहर निकल जाएंगे, इंसुलेटर में बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, और सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब बहुत कम भी नहीं, जैसे रूम टेम्परेचर इसके लिए इनफ है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर ज्यादा। तो क्या होगा, जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा तो वो कहां से कहां मांगेंगे? अब जो ये वैलेंस बैंड और कंडक्ट आया समझ, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और भी डिटेल में चीजें समझाया जा सकता है ये, बट ये तब है जब तुम्हारे सिलेबस में होता है, मतलब आता है डिटेल में, ठीक। बाकी जब आगे पढ़ोगे तो और डिटेल में चीजें हैं, ये इसी को आगे और इलैबोरेट करा गया है। तो आगे बढ़े, तो ये वैलेंस बैंड हो गया और कंडक्शन बैंड है, बस इतना समझ लेंगे आप लोग। वैलेंस बैंड क्या हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, और जो खाली जगह बच गया वो भी वैलेंस सेल का ही तो होगा। जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है ना बेटा, वो क्या है बेसिकली? आउटर मोस्ट सेल का ही पार्ट है, वैलेंस सेल का ही पार्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास वैलेंस सेल में, उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब वैलेंस सेल में है उसे हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। और ये बैंड कहां से आपको समझाया गया था? वहां पे ये जो बैंड है, ये जो बैंड फॉर्मेशन हुआ है, वो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल पे जो एनर्जीज है वैसा नहीं होगा वहां पे। यहाँ पे क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से एक बैंड फॉर्मेशन होगा। और एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा आपसे वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है ना। और इससे ऊपर ज्यादा चीजें पूछेगा नहीं दोनों से, ये तो बहुत ज्यादा हम चलेगा अंदर। तो अब सुनो क्या होगा, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया हल्का सा, तो ये अपने वैलेंस बैंड से कहां जंप कर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। और इनके बीच का जो गैप होगा, इनके बीच का जो गैप होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? इजी एनर्जी गैप, है ना। और इसे हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप नहीं करेगा, मतलब सॉरी मेटल्स में इजीली जंप कर जाएगा। मतलब यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। लाइक मैं अगर आप आगे बनाऊं, ये आपका वैलेंस, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया सीबी, और ये आपका क्या हो गया बेटा? नीचे हो गया वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ये ओवरलैप कर रहे हैं ना,
अब ये समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है सामने की तरफ, है ना, और नीचे बहुत एक नाला है और मुझे उसको क्रॉस करना है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिज है तो क्या मैं इजीली क्रॉस कर लूंगा। दूसरा चीज आप ये समझ लो कि अगर थोड़ा सा गैप होगा तो मैं जंप कर लूंगा, थोड़ा एनर्जी है मेरे पास अभी खाया। दूसरा, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, नहीं कर पाएंगे ऑब्वियस। तो उस केस में क्या होगा, क्या बोला, नाली में धक्का मार दूंगा आपको। देख रहे हो, यही सोच सकती है तू। बेटा मैं श्राप देता हूँ, बच्चे फेल हो जाते हैं, ध्यान रखियो। तो वैलेंस बैंड से कहां गए आप लोग, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, वो इजीली क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। कोई एनर्जी गैप ही नहीं है यहाँ पे, है क्या कोई एनर्जी गैप, नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे किस बारे में बेटा, ये मेटल्स के बारे में, वहीं हम बात करेंगे किस बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। क्या होगा, ये जो एनर्जी गैप होगा ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये काफी ज्यादा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली यही नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन ओवरकम नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितना उसको हीट एनर्जी दो, जनरली वो जंप नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, ये एनर्जी गैप उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। जैसे भाई आप समझ लो कि मैं चाह के भी कूद नहीं सकता उधर। ठीक है, तीसरा आपका ये बेटा, जब एनर्जी गैप क्या हो, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जंप, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो 0.4 से स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट नंबर देख लेना तुम लोग। मेटल्स में तो जनरली क्या करता है, ओवरलैप करेगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, लाइक 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा, जो कि बहुत कम नंबर होगा। वो इजीली इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो आप लोग। ध्यान रखना है, जो आपने समझा था ना स्टार्टिंग में, मेटल्स है ना, मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से हमने डिफरेंशिएट किया था उसको। अब हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्टर्स में क्या होगा, डिफरेंस होगा ही नहीं कुछ, वो इजीली वैलेंस बैंड से कहां जंप कर सकता है, कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है ना, उसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी गैप ही नहीं है कुछ। इसमें क्या होगा, इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहीं इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। डाउट है कोई किसी को, एनर्जी बैंड का क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब ये सब चीजें ना कुछ लिख दिया तुम लोगों के लिए, घर जाकर नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैलेंस बैंड क्या होगा, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो आपको समझाया गया था ना, एनर्जी लेवल्स की एक सीरीज होगी, ठीक, कोई पर्टिकुलर रेशन 13.6 के बाद 3.4 आ गया, ऐसा नहीं, इनके बीच बहुत सारे सीरीज होंगे। वो एनर्जी अफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आसपास डिफरेंट एटम्स हैं, तो सभी को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी बार तो एटम्स भी ओवरलैप कर जाते हैं, आपको ये बता दूं, एटम्स भी ओवरलैप कर जाते हैं, एक एटम दूसरे एटम से ओवरलैप कर गया, बहुत पास आ गया, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फिर वो दोनों को ही चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है हम बोल रहे हैं कि जो एनर्जी लेवल्स होगा ना, वो क्या होगा, सब में डिफरेंट डिफरेंट होगा। नहीं आ रहा समझ बेटा, सच बोल रहा है, पूछ लूं, थोड़ी देर बाद पूछ लूं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, कंडक्शन बैंड क्या है, द लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी लेवल, है ना, फॉर्म जस्ट एबव, दो बार लिख दिया क्या, जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से ऊपर क्या हुआ, कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड क्या होता है, नीचे होता है। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड व्हाट, फॉरबिडन बैंड। तो वो फॉरबिडन बैंड जो है ना बेटा, एक चीज आपको ये समझाना भूल गया, तो पाया गया एनर्जी या तो एनर्जी बैंड या तो यहां होगा और या तो सडन इंक्रीज हो जाएगा, इनके बीच कोई एनर्जी बैंड होगा ही नहीं। प्रैक्टिकली देखा गया, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिल रही थी वो या तो मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम बनाएंगे, उसके बाद सडन एक चेंज आएगा, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो मेटल्स होते हैं उनके लिए लमसम बराबर, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप मेटल्स के लिए क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। वहीं नॉन मेटल्स के लिए थोड़ा ज्यादा, उल्टा बोल दिया, मेटल्स के लिए नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इंसुलेटर्स के लिए बहुत ज्यादा, सेमीकंडक्टर के लिए क्या हुआ, इन बिटवीन, जो स्टार्टिंग से चल रहा है आपका। आगे बढ़ूं, श्योर ना, ठीक। इसके बाद हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बेसिकली, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, लाइक वो सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन हो या फिर जर्मेनियम जर्मेनियम हो, कोई कंपाउंडेड नहीं होगा, कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं होगा, कोई डोपिंग ऐड नहीं होगा, कोई डोपेंट्स नहीं होंगे, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, और इनकी प्योरिटी लेवल सोने की तरह होता है 99.9999%, इतने ज्यादा ये क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। तो आप सुनो, जो सिलिकॉन का एटम है ऐसा ही आसपास मैंने 7 सिलिकॉन एटम बना लिए, तो मैंने आपको समझाया भी इनके बीच क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके आपस में क्या हो रहे होंगे, शेयरिंग हो रहे होंगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब जब आप इनको क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, है ना, मैंने आपको बताया कि अब देखो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉन्सेप्ट समझना, होल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आसपास ये भी अगेन बॉन्ड बना रहा होगा, ये भी आसपास के सिलिकॉन से बॉन्ड बना रहा होगा, है ना, इस तरह से चल रहा होगा काम, इस तरह से क्रिस्टल बन रहा होगा बेटा, है ना। सो जो सिलिकॉन है आसपास अपना बॉन्ड बना रहा है। अब देखो ये ना उतने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम पढ़ेंगे ये इतने यूजफुल नहीं होते, क्योंकि इनमें चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप मतलब सोच रहे हो कि जिस अमाउंट में आपको चाहिए करंट उस अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। अब होता क्या है ना, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएंगे, तो मैंने आपको समझाया थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या हुआ, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जैसे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक हो गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल देते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ गया, तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। और आप ये बोलो कि कहां से कहां चला गया, वैलेंस बैंड से कहां गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है बेटा। अब क्या होगा कि जहां से ये गया है ना, वहां पे वैकेंसी आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई, तो ये वैकेंसी क्या कहलाएगा, होल। अब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को फिल कर सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ये बाहर निकला वैसे इधर से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आके इस होल को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो अब इस होल पे क्या होता है, इस होल पे होता है पॉजिटिव, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऐसे को ऐसे समझ लो, मैंने आपको जो पहले समझाया था कि लाइक 4 पॉजिटिव है और 4 निगेटिव है, न्यूट्रल है। अब इसमें से एक निगेटिव बाहर निकाल दो, किसी के पास 4 पॉजिटिव है बेटा और 4 ही निगेटिव है, अब इसमें से एक निगेटिव बाहर निकालोगे तो क्या होगा, एक निगेटिव बाहर निकाल दो, तो 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव तो न्यूट्रल हो गए, एक पॉजिटिव बच गया ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वैसे ही वो भी अभी था, तो ऐसा नहीं कि उसे हम प्रोटॉन बोलेंगे, है ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस पे ही होगा, यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा, है ना बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल। और वो होल आराम से फिल हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन पीछे से आके वहां चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन आ गया ना वहां पे, तो होल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये होता है होल, ठीक है बेटा। तो कोई डाउट तो नहीं है, होल कहाँ बनेगा बताओ, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, होल हमेशा होल्स जो है हमेशा कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं होंगे, आया समझ। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कहां जंप कर जाए, सब आए आज, कोई छुट्टी पे तो नहीं है, छुट्टी पे तो होंगे कुछ, कौन है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, देखो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, देखो स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में स्टार्टिंग में कुछ है नहीं, जब टेम्परेचर कितना बेटा, जब टेम्परेचर है एट 0 केल्विन, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, बताया बॉन्ड्स ब्रेक होंगे थर्मल रेडिएशन से, और इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के कहां भागेंगे बेटा, ऊपर वाले सेल में जंप करेंगे। तो यहां से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, है ना, तो ये डॉट ना जनरली हम लोग ना डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गया, जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा पीछे, एक ये ना होल छोड़ जाएगा, वैकेंसी छोड़ गया, तो होल्स हमेशा कहां बन रहे होंगे, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप करते चले जाएंगे, जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इनका फ्लो ना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, बेहतरीन। अभी आपका एनर्जी गैप है, और मैंने आपको बता रखा है एनर्जी गैप क्या होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट तो पूछ लो आराम से, नहीं है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करें, ये जगह क्यों छोड़ा था मैंने, इसी को समझाने के लिए छोड़ा था, बस यहीं पे समझ गए। अच्छा एक चीज और, हाँ कुछ इसकी कमियां हैं, लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको समझाया अभी कि जो करंट होगा ना वो उतने अच्छे से स्मूथली फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस बहुत कम होंगे, आप टेम्परेचर से कितना ही क्या करोगे, बॉन्ड्स को ब्रेक कर लोगे, और जितने होल्स होंगे उतने ही इसमें क्या होते हैं, जितने होल्स होंगे उतने ही
इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ध्यान रखना इसको ना, नंबर डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। क्लियर? और इसमें हम लोग ना इन दोनों को क्या मान लेते हैं, Ni। ये होता है नंबर, देखो ये होता है नंबर डेंसिटी। एन क्या होता है बेटा, नंबर, यहां से एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, एन द नंबर डेंसिटी। तो जनरली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे उतने होल पीछे छोड़ के जाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना ही। तो नंबर डेंसिटी मतलब समझ रहे हो, लाइक ऐसा होता है कि क्या बोलूं मैं, जैसे मान लो कि 500 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, 500 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो पर मीटर क्यूब, या कैसे बोलो 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 16 है ना, इतने एटम्स हैं। मान लो एक जो मीटर क्यूब में 10 की पावर 16 एटम्स हैं सिलिकॉन के। तो इसमें कुछ मान लेते हैं कि पर मीटर क्यूब, एग्जांपल के लिए तो देख रहा हूं, आपने थर्मल एजिटेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकले, 10 की पावर 12। तो जब 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं तो पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, 10 की पावर 12 होल छोड़ के जाएंगे। तो नंबर डेंसिटी मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने होल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। आ गया समझ? एक मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा या कितना होल्स होगा, दैट इज नंबर डेंसिटी। कोई डाउट तो नहीं है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या पाया जाता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, दोनों क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग किससे नोट कर लेते हैं जनरली, नहीं, ध्यान रखना, आगे काम आएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, श्योर ना, बहुत बढ़िया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसमें कोई चार्ज कैरियर्स इतने ज्यादा नहीं होते कि आप स्मूथली जो है करंट को पास करवा सको, अरे अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सको। तो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करेंगे अब, जिससे हमारे लिए यूजफुल हो जाए। अभी ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है उतना, लेकिन हम इसको अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। तो नेक्स्ट हमारा क्या बेटा, नेक्स्ट हमारा है डोपिंग। तो डोपिंग जनरली है क्या, सो लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ द डिजायरेबल इंप्योरिटी। एक हम डिजायरेबल इंप्योरिटी क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं किसमें, एक डिजायरेबल इंप्योरिटी हम ऐड कर देते हैं किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। इंप्योरिटी वो कौन सी इंप्योरिटी होगा, डिजायरेबल लिखा है तो कुछ होगा, है ना, उसको इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो पहले उतनी उसकी अच्छी कंडक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा है नहीं जितना हमें चाहिए, तो चार्ज कैरियर्स उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसमें डोपिंग कर दूं, डोपिंग तो आपने पढ़ी रखा होगा फिजिकल एजुकेशन में, नहीं पढ़ा अभी, हाँ पढ़ लिया होगा। तो डोपिंग यही होता है ना, नहीं है तो छोड़ दे। तो जब कोई चीज आप एक्स्ट्रा, जैसे कोई एथलीट होता है, एथलीट भी ड्रग लेता है तो वो डोपिंग कहते हैं, है ना बेटा उसको। तो डोपिंग में आप कुछ इंप्योरिटी आप उसमें ऐड कर देते हो, है ना। अब उसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या होता है, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप क्या करो, इंप्योरिटीज ऐड कर दो, ठीक है बेटा। प्योरिटी एटम्स आर एडेड कॉल्ड एज डोपेंट्स। जो इम्प्योर एटम्स आप उसमें ऐड करते हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डोपेंट्स। लाइक हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हैं, फास्फोरस कर सकते हैं, एंटीमोनी, आर्सेनिक, है ना, इंडियम, गैलियम, बोरोन, ऐसे बहुत सारे एटम्स है जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये जो डोपिंग होती है बेटा ध्यान रखना, 1 की पावर 16 ना, नहीं 10 की पावर 6 है ना, मैं एग्जैक्ट नंबर देख लेता हूँ, हाँ ये 1 10 पावर 6 मतलब 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में एक पार्ट, 1 मिलियन में कितने जीरो, 6 जीरो, 10 लाख होता है ना। तो 10 लाख अगर सिलिकॉन के एटम्स हैं आपके पास, तो 10 लाख के ऊपर क्या होगा, एक इंप्योर एटम डालोगे, मतलब या तो आप उसको सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन में आप इंडियम डाल दो, या तो आप उसके बोरोन डाल दो, या फिर एल्यूमिनियम डालो, कौन सा है बात की बात है। तो 10 लाख एटम के ऊपर, और ये इंप्योरिटी जो ऐड करोगे ना, पूरे कंसंट्रेशन का 1% होना चाहिए, वो भी 1% से कम। अगर कोई आपके पास इंप्योरिटी आप डोपिंग कर रहे हो किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो उसमें डोपिंग का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1%, 1% से कम होना चाहिए, बस। ये आपको क्या, डोपिंग। डोपिंग क्लियर, डोपेंट्स क्लियर, कोई डाउट तो पूछ लो आराम से, नहीं है श्योर ना, आगे बढ़ सकते हैं, बेहतरीन। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे, नहीं आया ठीक, मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर बाद, देखता हूं कितना आया तुम लोगों को। डोपेंट्स के बाद अगला क्या है,
एक्सट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक कैसे मिलेगा आपको? डोपिंग कर लिया, इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, अब जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसमें क्या बोलेंगे? आगे समझ? फायदा है इसका, क्या फायदा है? कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, बहुत बेहतरीन। अब एक्सट्रिंसिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो आपकी डोपिंग होती है ना बेटा, ये डोपिंग दो तरीके की होती है। एक जो डोपिंग होगी आपकी, शेयर करना है क्या इसको बेटा ग्रुप में? ठीक है, फिर जो आपकी डोपिंग होगी वो दो तरीके की होगी। पहला, आप जो डोपेंट्स होगा ना, वो दो तरह के डोपेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका ट्राई वैलेंट डोपेंट्स, एक होता है बेटा आपका पेंटावैलेंट डोपेंट्स। तो ट्राइवैलेंट डोपेंट्स और पेंटावैलेंट डोपेंट्स, दो तरह के आपके पास डोपेंट्स होते हैं। अब सुनो, जो ट्राइवैलेंट डोपेंट्स होगा वो कौन से डोपेंट्स होंगे? वो एटम्स जिनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, उनको हम ट्राइवैलेंट डोपेंट्स बोलते हैं। तुम लोग आ रहा है समझ अच्छे से? तो उस दिन ना मेरे पास ये सब चीजें था नहीं, मैंने जल्दी पढ़ा देता, इसलिए मैंने तुम लोग बुला लिया आज। तो वैलेंसी इसकी 3, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। पेंटावैलेंट क्या होगा बेटा? जिनकी वैलेंसी कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, तो वैलेंसी 3 वाले कौन कौन से हैं? मैं नाम लिख देता हूं, नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला एल्यूमिनियम, जिसकी डोपिंग हम करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा बोरॉन, इंडियम, और क्या है, अब भूल गया मैं, एक 4 बेसिकली पढ़ने आपको। ट्राइवेलेंट है ना, इंडियम हो गया, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और गैलियम। चाहो तो नाम लिख लेना भाई, लिखोगे नहीं तुम लोग। एल तो सिंपल पता है ना, एल्यूमिनियम होता है। बी बोरॉन, आप कुछ बच्चों को लिखना पड़ेगा यार। आईएन क्या बेटा? हाँ सवास, अभी तो इंडिया मत लिख देना, पता चले इंडिया लिख के आया एग्जाम में, टीचर भी देशभक्त निकले तो टिक कर देगा। जी ये क्या होता है? सही लिखा है स्पेलिंग? ये सिंगल एल होता है? नहीं होता है, ये नहीं होता, नहीं होता है, मुझे पता था भगत जी, आप जो है भरोसा नहीं करोगे मेरे पे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ना। एसबी क्या होता है? एंटीमोनी। एस क्या होता है? तू पढ़ रही केमिस्ट्री सिर्फ, ये सब नालायक है। अगला क्या बेटा? P4 फास्फोरस। क्या बोला इसने? और क्या, बस इतना ही है, एंटीमोनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये 3 है। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपके डोपेंट्स होते हैं जो इंप्योरिटी आप क्या करते हो, ऐड करते हो किसी भी सेमीकंडक्टर में। दो तरह की डोपिंग क्लियर हो गया। अब पहली जो डोपिंग होगी आपकी, आप थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि समय जो है बीत जा रहा है, 1 घंटा बचा है, 1 घंटे में वैसे निपटा दूंगा, ज्यादा है नहीं। तो नेक्स्ट हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो बेटा इसको ऐसे याद रख लो, एन फॉर, हाँ शाबाश, बिल्कुल स्नेहा की तरह। तो हाँ, एन फॉर नेगेटिव है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा बेटा वो क्या होगा? नेगेटिव टाइप। अब सुनो, नेगेटिव टाइप में क्या होता है, हम लोग इसमें करते हैं डोपिंग किसकी? जिसमें इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होगा। याद करने का तरीका देख लो, एन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव किस पे होता है? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो ज्यादा होगा, उस हम क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई डाउट तो नहीं बेटा शिवम, आ रहा है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग जो डोपिंग करेंगे बेटा, जो एक्सट्रिंसिक है ना, वो दो तरीके का होता है। पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप। जो पहले बोलना चाहिए बाद में बोलता हूँ। तो जो एन टाइप है उसमें हम लोग, क्योंकि डोपिंग आपने पढ़ा दो तरीके का, तो ट्राइवेलेंट जो डोपिंग होगा उसके लिए कोई दूसरा एक्सट्रिंसिक, और पेंटावेलेंट के लिए कोई। जो एन टाइप होगा इसमें हम लोग क्या करते हैं? पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करेंगे। तो पेंटावेलेंट के एटम की अगर डोपिंग करेंगे तो क्या बनेगा आपका? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे आप इसको समझो, पहले क्या था हमारे पास? सिलिकॉन था ना, तो सिलिकॉन क्रिस्टल है हमारे पास। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ो, लाइक इस सिलिकॉन को पकड़ लेते हैं, एक बॉन्ड रहेगा इस पे, इसी को रख लेते हैं। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है ना बेटा यहाँ पे, तो सभी के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है। आपको बता दिया है कितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए, लेस देन 1% पूरे का, और दूसरा 1 in 1 million।
है ना, 1 मिलियन में एक पार्ट आपको इंप्योरिटी ऐड करना है। अब क्या करना है आपको कि 10 लाख में से 10 लाख क्या है हमारे पास, सिलिकॉन है, उसमें से एक सिलिकॉन के एटम को हटाना है। बेटा बहुत अलग साइंटिफिक प्रोसेस होता है, बहुत तरीके में होता है, इसलिए महंगा भी है। सोलर पैनल खरीदना कभी बड़ा महंगा पड़ता है। तो एक सोलर सेल ही तो है सेमीकंडक्टर, तो आप कोई भी चीज यूज करो सब सेमीकंडक्टर है। रिमोट से लेके ये देखो पैनल सेमीकंडक्टर है। सीपीयू देखो कितना बड़ा होता था पहले, फिर छोटा हुआ, कॉम्पैक्ट साइज होने ना। आपके पहले जो टीवी होते थे, टीवी वो क्या था, बड़ा था काफी। अब कॉम्पैक्टनेस आ रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर है। अब क्या करना है आपको, 4 बॉन्ड बना रहा था, अब आप इस सिलिकॉन को यहां से हटा दो और इस सिलिकॉन को हटा के आप ले आओ यहाँ पे क्या, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, और उस पेंटावेलेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, फॉस्फोरस जिसकी वैलेंसी कितनी है 5। अब इससे होगा क्या, ध्यान देना, जो बॉन्ड बन रहा था फॉस्फोरस पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो करेंगे शेयरिंग बेटा, 4 तो करेंगे शेयरिंग, और एक क्या बन जाएगा बेटा, पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, मतलब इसका पहले से ही कंडक्शन बैंड थोड़ा बहुत क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, तो करंट स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा, थर्मल एजिटेशन से बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आ रहा है समझ बेटा। तो 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास 5 थे, 4 तो ये चारों से शेयरिंग कर लेगा, एक इस पे क्या आ गया एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो भैया पता है कितने एटम्स होते हैं इसके अंदर, 10 लाख तो नहीं होंगे, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, 10 लाख कितना छोटा नंबर समझ रहे हो। एक मोल में कितना होगा, 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं एक मोल में, समझ आ रहा है। एक मोल भी कहां होगा, तो बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैं एटम्स की दुनिया में जाऊं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको एक दिख रहा है, एक नहीं होगा, करोड़ों होंगे, करोड़ों भी कम बोल दिया मैंने, इतने ज्यादा हम लोग इंप्योरिटी उसमें ऐड कर देंगे। आ रहा है समझ। तो अब इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया बेटा एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एन टाइप। क्लियर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो सेमीकंडक्टर जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं, पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करेंगे। अब एक चीज और समझना आपको इसमें, अब नंबर डेंसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, बताओ कौन ज्यादा होगा। पहले में तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल थे इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप आ गया, पी मत सॉरी एन टाइप, एन मतलब निगेटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो अब ऐसा नहीं कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, हीट दो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक बाहर आ जाएगा। आ रहा समझ, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या बन जाएगा बेटा, होल बन जाएगा। तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू हो रहा होगा, बट अब इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ चुका है। देखो पहले से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो कि कंडक्शन बैंड में है ऑलरेडी, तो वो स्टार्टिंग से ही करंट फ्लो होना आपका चालू हो जाएगा। आ रहा है समझ, आगे बढ़े। तो इसमें क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, किससे, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को, श्योर ना, आगे बढ़ सकते हैं। उसमें क्या था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स बराबर था, और दोनों को हमने क्या मान लिया था, एन आई। यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, किससे, नंबर डेंसिटी ऑफ। अच्छा जो करंट फ्लो होता है ना, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, चलो फिर थोड़ी बात बताऊंगा, छोड़ो आगे देखो। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, पी टाइप क्या होगा बेटा, पॉजिटिव टाइप। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है बेटा, होल्स, इसमें होल्स क्या हो, देखो दोनों से हमें फायदा है, हमें चाहिए चार्ज कैरियर्स, पहले से चार्ज उसमें ऑलरेडी हो, है ना बेटा। अब हम करेंगे क्या, सेम सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्या बेटा, हाँ बोरॉन कर लो, एल्यूमिनियम कर लो, लिखवाया तो दिया ही मैंने, जो लिखवाया ना सिर्फ उन्हीं की डोपिंग्स होगी, ध्यान रखना। यार डायग्राम बनाना बड़ा बेकार लगता है मेरे को, चलो फिर भी आजकल जल्दी जल्दी बनाने लगा हूं। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, पहले क्या था बेटा, इस पे इस पर्टिकुलर एक एटम को पकड़ लो, चार थे, इसके बाद शेयरिंग चल रहा था। अब हमने क्या करा, एक सल्फर को यहां से, सॉरी एक सिलिकॉन को यहां से हटाया, और क्या लेके आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक हम ले आए यहाँ पे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना बेटा। जब बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा और चौथा क्या बन जाएगा बेटा,
बचेगा कुछ वहां पे, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे ऑलरेडी वैलेंस बैंड में क्या होगा, एक होल होगा। आ रहा समझ? तो जो पॉजिटिव टाइप है वो क्यों है, क्योंकि इसमें होल्स ऑलरेडी पहले से हैं, और होल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हो, या पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या हो, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो डोपिंग करने से हमने क्या देखा कि चार्जेस हमको ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, तो जिससे क्या होगा, इजीली करंट फ्लो हो सकता है, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ गई, है कि नहीं। अब जैसे इसमें भी तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही हमें मिल रहा है ना, पहले क्या था, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, हमें तो चार्जेस का फ्लो चाहिए ना। जो करंट बनता है ना बेटा, वो दोनों की वजह से बनता है। जो टोटल करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, और वो साइड में लिखा है, पढ़ लेना। टोटल जो करंट फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करेगा, और तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होगा, और होल्स की वजह से भी करंट फ्लो होगा। तो करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होगा, तो नेट करंट क्या होगा, उन दोनों के करंट का सम हो जाएगा। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कम है और होल्स की वजह से करंट क्या होगा, ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा, हीट दो क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक, इलेक्ट्रॉन भागेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा वो कहां भागेगा, इस होल को फिल करेगा। जब उस होल को फिल करेगा तो क्या होगा, पीछे एक पॉजिटिव छूट जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बेहतरीन। एन टाइप भी क्लियर और पी टाइप भी क्लियर। अब सुनो, एक चीज ध्यान रखना आपको, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, एक फॉर्मूला आएगा, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, सेम कांस्टेंट रहेगा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो। तो इस केस में इंट्रिंसिक में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स, किसके लिए बेटा, इंट्रिंसिक के लिए, है ना, किसके बराबर होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स, किसके लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए। और इंट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं, सेम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं। तो उसको हमने क्या माना था, Ni माना था ना, तो यहां पुट कर दे वैल्यू, तो NH Ni इंटू आई मतलब इंट्रिंसिक, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक, तो इसलिए INT हटा दूंगा अब, Ni इंटू यहां से न्यूमेरिकल आएगा 2 नंबर का, और यहां से MCQ भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Ni इंटू Ni इंटू लिख लेना कहीं साइड में, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्लियर? कुछ पढ़ने का मन कर रहा तो इन साइड में पढ़ लेना, अब मैंने ये सब चीजें नहीं लिखा है, इंटेंसिटी सेम रहेगा, वो तो तुम्हें अपने हिसाब से लिख लेना है अगर लिखना हो तो, ठीक है। आगे बढ़ूं, वैसे मैं ग्रुप में भेजूंगा तो आराम से देख ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। तो ये तो तुम्हें खुद करना है यार, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और चाहो तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, और ये भी खुद करना है, पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वैसे तो खुद ही पढ़ो, बाकी नहीं समझ में आए तो ग्रुप में देख लेना, डिफरेंस लिखा होगा, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आ जाना, मुंह उठा के बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा है पीएन जंक्शन डायोड, यहां से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा एग्जाम में, इसके बाद का मतलब यहीं से शुरू होता है, यहां से आगे तक क्वेश्चन आएंगे, जो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जब आप एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर से क्या कर दो, जोड़ दो, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड, एक टर्म यूज होगा डायोड, है ना, इसी के लिए होता है पीएन जंक्शन या जंक्शन। जब एक पी टाइप सेमी लिखा हुआ है, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या कर दो, एन टाइप से जोड़ दो। अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा केस हुआ था कि पहली बार ये क्वेश्चन आया था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया था, और कहीं लिखा नहीं था ये चीजें, अब बच्चे गलत मार गए थे, ठीक था, फिर पता नहीं कुछ और था, बच्चों ने लिखा नहीं था सही से। तो क्या हम लोग पी को और एन से जोड़ दें, मतलब ऐसे जोड़ दें तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा, तो नहीं, प्रैक्टिकली आपको दिख रहा है कि जुड़ गया है, बट एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो प्लेन सरफेस होगा नहीं, पहली बात, सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, है ना, एकदम प्लेन सरफेस होगा क्या भाई, आपको दिख रहा है, भले एक कांच में काट दूं सीधा एकदम, आपको ये वाला भी प्लेन दिख रहा होगा, ये बोर्ड है ना, ये ग्लास पैनल प्लेन दिख रहा होगा, ये प्लेन थोड़ी है पूरा, रफ होगा इस पे, आपको चाहिए बस इंस्ट्रूमेंट जिससे आप रफनेस को देख सको, है ना। जैसे मैंने एक देखा था, ये पेपर एकदम प्लेन है क्या, आपको दिख रहा है प्लेन है, लेकिन मैंने देखा था जब एक माइक्रोस्कोप व्यू देखा था, ये बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, बहुत ज्यादा रफ सरफेस है ये, तो प्रैक्टिकली से जुड़ते नहीं है, उसको जोड़ा जाता है, वो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो नहीं पढ़ना है, बट उसमें बस ऐसे पूछा था, क्या जोड़ने पे जंक्शन डायोड बन जाएगा, तो नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि वहां इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होंगे, रफ इरेगुलर सरफेस होगा, जिससे वो पूरी तरीके से जॉइंट
है ना, तो ज्वाइन करने का एक अलग प्रोसेस होता है। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइन कर दिया जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा आपका, पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो इससे क्या होगा, ये जहां पे मीट करेंगे दोनों, पी टाइप और एन टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन जहां पे मीट करेंगे, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो एन टाइप से जोड़ा गया तो जंक्शन बना एक। अब देखो होगा क्या, तो ये पी टाइप हमारा, एन टाइप मान लेते हैं, और ये क्या है बेटा, पी टाइप। ठीक है, और मैं इसको हम ऐसे नोट करते हैं सिंबल से, ये होता है पी साइड और होता है एन टाइप, है ना। तो ये ट्रायंगल जो है ये पी, और जो लाइन है वो क्या है, एन, इसका सिंबल है। तो पी टाइप और एन टाइप, पी पर पॉजिटिव होगा, पी पर, तो कौन ज्यादा होगा, होल्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव है। क्या भैया ज्यादा खुश है क्या, एग्जाम कैसे लगे वैसे, पॉजिटिव। और ये क्या होगा बेटा, एन टाइप में कौन ज्यादा होगा बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी, यहाँ पे माइनॉरिटी कौन होगा, होल्स। वैसे माइनॉरिटी आज आया नहीं है, ठीक है, माइनॉरिटी क्या होगा, होल्स। और इधर मेजॉरिटी होल्स होंगे और माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। जब आपने इसको ज्वाइन किया, अब देखो क्या होगा, ज्वाइन करने से जो इस आसपास के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, डिफ्यूजन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन भाग भाग के कहां जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जा जाके होल्स पे क्या होंगे, भाई होल्स तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, वो फिल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किधर, होल्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। अब डिफ्यूजन होने की वजह से क्या होगा, फर्दर देखो जरा, डिफ्यूजन होने की वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन होने की वजह से देखो, जो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, स्टार्टिंग के जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वही डिफ्यूज होंगे आपस में, ये बाद वाले नहीं हो पाएंगे। अब उसके पीछे का रीजन समझो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, ये एन टाइप है और ये क्या बेटा, पी टाइप, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा उधर, तो इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहे हैं, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जा रहा है बेटा, सामने की तरफ, तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन से जाएगा तो पॉजिटिव, तो एक तरफ एंड में बन जाएगा क्या, पॉजिटिव, और इधर इलेक्ट्रॉन्स गए तो क्या बन जाएंगे, तो पॉजिटिव। पी टाइप से, पी टाइप पे एक नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और एन टाइप पे एक पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और ये आपके क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑब्वियस है ना, और होल्स क्या है यहाँ पे, कम ही है, और यहाँ पे उल्टा होल्स ज्यादा है बेटा और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम। अब प्रैक्टिकली ना अभी बताऊंगा चीजें समझो। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन गया बेटा। अब सोचो क्या होगा, जब और इनके बीच एक डिस्टेंस भी आ गया, वो डिस्टेंस क्या हो गया, डी। अब आपको पता है कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आ चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, इनके बीच क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, और एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या था बेटा, V बाय, पढ़ा था ना ये, यही था ना फॉर्मूला, E इज इक्वल माइनस V बाय डी आर। हाँ सही है, तो यहां से V कितना हो जाएगा, E इंटू, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करेगा, ध्यान समझना, ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव इधर आएंगे तो क्या आने देगा, ये यहाँ पॉजिटिव में बन चुका है, क्या करेगा इसको, रिपेल। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो स्टार्टिंग में तो डिफ्यूजन हुआ, बट डिफ्यूजन की वजह से क्या बन गया, एक पोटेंशियल बैरियर, अभी समझेंगे इसको, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, एक डिप्लेशन रीजन होता है, ये जो रीजन बना ना, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन। और जो डिप्लेशन रीजन बना वो एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, अब फर्दर इस इलेक्ट्रॉन्स को ना मूव करने देगा, ना ही होल्स को मूव करने देगा, क्लियर। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल सेट हुआ, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ये जो पोटेंशियल सेट हुआ ना, इसको हम वीवी बोलते हैं, वीवी मतलब पोटेंशियल बैरियर। तो इसने एक बैरियर लगा दिया कि अब ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, ना ही होल्स मूव करेगा, तो अब क्या हुआ, सब कुछ खत्म। अब सुनो, तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए थे डिफ्यूजन की वजह से, एक छोटा सा करंट बना था, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिंग करंट।
ठीक है बेटा, अब मैंने वो सब चीजें यहाँ लिख दिया ऑलरेडी आप लोगों को, एग्जाम में लिखने के लिए आता है, मैं ना एक बार ग्रुप में भेज दूंगा जो लिखना है आपको, अगर खुद से ना लिख पाओ यही सब चीजें लिखना है। व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट द जंक्शन इनिशियली डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, as we know charges always flows from higher concentration to lower concentration, so initially diffusion takes place, further what we saw there is a potential barrier या बोल सकते हो डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो जाएगा, है ना, एंड द करंट इनिशियली फ्लो ड्यू टू द डिफ्यूजन इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन करंट। ठीक है ना, और मैंने सब चीजें लिख दिया है ऑलरेडी, मतलब इन शॉर्ट में लिखा है, बाकी जो है नोट्स भेज दूंगा मैं, जिसमें लिखा हुआ ना एग्जाम में आता है ये 2 से 3 नंबर में, पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन करो, पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है एक्सप्लेन करो, तो कैसे करोगे आप, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन किया, बन गया पीएन जंक्शन डायोड, सिर्फ इतना ही मत छोड़ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा तो उतना पे आधा नंबर मिलेगा तुमको, फिर आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या जब आप इसको कनेक्ट करोगे उससे क्या होगा डायग्राम के साथ कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो हायर कंसंट्रेशन से चार्जेस कहां फ्लो होंगे, लोअर कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से नहीं आ रहा समझ, इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर जाएगा और होल्स भी हायर से लोअर, है ना, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन से जंप करता है, होल्स अपनी जगह पर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां चला गया तो होल्स इधर जनरेट हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा एक पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन रीजन बनेगा, उसमें पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, आप लिख सकते हो E इक्वल टू V इनटू D, जिससे कोई फर्दर करंट फ्लो, अब तो इनिशियली जो करंट फ्लो हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। कोई डाउट तो नहीं किसी को, श्योर ना, हाँ दोस्त अब देखो यार, डिफ्यूजन करंट क्या है, द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन पे तो डिफ्यूजन होगा आसपास, गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम P टू N, तो जरा देखो P रीजन से ही N रीजन में करंट फ्लो होगा, कहां गया, हाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जंप करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली जब ऐसे जंप कर रहे हैं तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव से कहां करंट पॉजिटिव में करंट फ्लो होता है, वो तो करंट के फ्लो होने की वजह से बना ना, इनिशियली क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जा रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उधर है तो करंट का फ्लो किधर होगा, क्लियर, अब इस नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर मत करना कि ये नेगेटिव है तो करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, ये तो उनके फ्लो होने की वजह से बना ना बैरियर, तो बस ये था आपको क्या ड्रिफ्ट सॉरी डिफ्यूजन करंट। पोटेंशियल बैरियर क्या बेटा, पोटेंशियल बैरियर क्या है समझाया था हमें को, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन पी रीजन, पी रीजन पे क्या होगा बेटा, ये पी रीजन नेगेटिव चार्ज आ गया और एन रीजन पे, तो इनके एक्यूमुलेशन से क्या होगा, मतलब जब इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन मतलब कि जब इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो डिस्टेंस भी है, P इंटू डी क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आ रहा समझ, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट आपका क्या है, ड्रिफ्ट करंट, द करंट सेटअप बाय द बैरियर फील्ड, द करंट सेटअप बाय द, अब देखो मजेदार चीज क्या है, अब बैरियर फील्ड ये रहा, तो जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा ना, तो इनिशियली ये भी थोड़ा क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा फ्लो करवाएगा, कैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये बहुत कम करंट होगा लेकिन इनिशियली ये भी करंट फ्लो होगा, देखो रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपने से दूर भगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पीछे रिपेल करेगा, है ना, आ रहा समझ नहीं आ रहा, और इधर भी अगर आसपास भी कोई इलेक्ट्रॉन बच गया होगा ना, ऑब्वियस है बहुत, भाई हम तो ये देख रहे हैं कि 2-4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये कि 2-4 होंगे, करोड़ों भी कम बोल दिया मैंने, 10 की पावर 23 एक मोल है, समझ लो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो होंगे जरूर, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा, इधर भेज देगा, आ रहा है, तो बैरियर की वजह से भी क्या होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, तो वो करंट क्या होगा, उस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, क्लियर, तो जो इनिशियली ज्वाइन किया डिफ्यूजन की वजह से जो करंट हुआ उसे हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, लेकिन पोटेंशियल बैरियर सेट होने के बाद एक करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद सब कुछ शांत, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, बहुत देते बड़े आप खत्म, आधा घंटा बहुत हो गया, अभी हम 15 स्लाइड में ना, 22 स्लाइड है ना टोटल, इसमें 2-3 जगह खाली है बीच में, डिफ्यूजन करंट क्लियर, ड्रिफ्ट करंट क्लियर, पोटेंशियल बैरियर क्लियर, श्योर ना, कोई दिक्कत तो पूछ सकता है मेरे से, नहीं है अभी, कैसे बोल रहे हो, ड्रिफ्ट वाला समझाने दोबारा, इसमें शर्त लगा रखा था मेरे साथ, वो जान मुझसे पूछ रही है कि टाइम पे कंप्लीट ना हो, मजाक कर, तो देखो बेटा जब पोटेंशियल बैरियर सेट हुआ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर भगाएगा और पॉजिटिव को अपनी तरफ लेता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं,
बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन होंगे, है ना। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उन पे लगाएगा फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन यहाँ पे जो आसपास अगर कुछ चार्जेस अगर होंगे भी, एक्यूमुलेट भी होंगे थोड़े बहुत, तो उन्हें भी क्या करेगा वो इधर तरफ भेज देगा। इनिशियली होगा, बहुत कम टाइम के लिए होगा लेकिन होगा। तो इस ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो में शुरू हो जाएंगे फिर, क्लियर। जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। तो उसी करंट को हम क्या बोलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये निगेटिव जो होगा इलेक्ट्रॉन्स को सब रिपेल कर चुका होगा उधर की तरफ, ये पॉजिटिव होल्स को रिपेल कर चुका होगा ऑलरेडी। लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए होंगे पोटेंशियल बैरियर बनते टाइम, ऐसा तो नहीं अचानक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगा होगा। ये पोटेंशियल बैरियर शुरुआत में बहुत कम होगा, डिफ्यूजन, फिर थोड़ा सा और डिफ्यूजन, फिर थोड़ा सा, जब मैक्सिमम डिफ्यूजन हो जाएगा तो बैरियर मैक्सिमम हो गया। तो उस दौरान जो करंट फ्लो हुए होंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर तो कम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा होगा इधर थोड़ा बहुत, तो बैरियर के वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसके वजह से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, आगे कोई डाउट तो नहीं किसी को बेटा, नहीं होना चाहिए, मजाक कर रहा हूं। हाँ, आगे बढ़े। तो पोटेंशियल बैरियर सब तो क्लियर हो गया यार। इसके बाद कौन सा है, बाइजिंग। अच्छा बेटा, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा ना, कहां पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पढ़ा था ना पीएन जंक्शन डायोड। अब सुनो, ये जो पोटेंशियल बैरियर बना, इसको ना हम थोड़ा सा, अच्छा ये तो मैंने आपको समझा दिया, जो पीएन जंक्शन डायोड हम ऐसा बनाते हैं इसको, ये आपका क्या होगा बेटा, पी टाइप और ये एन टाइप, ये जंक्शन डायोड है ना, इसका सिंबल ये है। दूसरा पोटेंशियल बैरियर का एक डायग्राम है ना, कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, तुम बोलोगे सर ने बताया नहीं, इसके नीचे बनाता हूं, देखो दिस। तो इधर क्या हुआ बेटा, पी टाइप में क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल, और एन टाइप पे पॉजिटिव पोटेंशियल है ना। पी टाइप पे हमारे कहां गया, हाँ, पी टाइप पे नेगेटिव और एन टाइप पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हायर पोटेंशियल और नेगेटिव पे लोअर पोटेंशियल, तो एक ऐसा लाइन फ्लो हो जाएगा। तो तुम्हारे बुक में दे रखा है कुछ आ गया, ऐसा कर रखा है, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को ऐसा समझा दे रहा हूं। इसको मैंने इधर बना दिया, पॉजिटिव वाला ये रहा, नेगेटिव वाला ये रहा, हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल का है, और ये लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल है। तो ये जो है आपका विड्थ, ये पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है, ये क्या है बेटा, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली मेजर कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है ना। ये डायग्राम दे रखा बुक में, तो बोलोगे भैया ने बताया नहीं, बता दिया मैंने। ठीक है, ये जो हाइट है दिस इज व्हाट, इनके बीच का डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल माने थे कुछ, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये जो डिफरेंस होगा इनके बीच का, दैट इज व्हाट, बीबी, पोटेंशियल बैरियर। क्लियर। तो कल क्यों नहीं थी शादी, बहुत बढ़िया, आगे काम ही यही है। बाइजिंग क्या होगा बेटा, सो बाइजिंग क्या होता है, जनरली जब आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में ज्वाइन किया तो पीएन जंक्शन डायोड बना। अब इसको मैं क्या कर दूं, अगर बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो हम क्या बोलेंगे, बाइजिंग। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बाइजिंग क्लियर ना, श्योर, बहुत बढ़िया। बाइजिंग में क्या होता है, नहीं आया, एक जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करो बाहर वाले बैटरी से, इसे हम क्या बोलेंगे। अब बाइजिंग दो तरीके का होगा, एक फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड क्या होगा, जब पी टाइप को पी वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग क्या होगा, पी को और एन को खत्म, ये होता है फॉरवर्ड और रिवर्स। अब फॉरवर्ड को वर्किंग समझेंगे आराम से। फॉरवर्ड बाइजिंग क्या है, अब पी एन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्डाइज्ड इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड। पॉजिटिव को पी से कनेक्ट किया, नेगेटिव को, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, श्योर, आ रहा है समझ अच्छी तरीके से, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे उसकी वर्किंग तो लिख रखी है, और ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है बहुत। अब पी एन जंक्शन डायोड कैसे बनता है वो आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने जो आपको समझाया, फिर भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो तो अभी पी टाइप है और एन टाइप है, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। तो शुरुआत में देखो एक पोटेंशियल बैरियर सेट था यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन डोमिनेंट है बेटा, अभी पी में, पी फॉर पॉजिटिव, ज्यादातर कौन है बेटा, होल्स, और यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम होंगे और यहाँ होल्स कम होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर सेट हो गया है। अब क्या होना है देखो, जब आप एक्सटर्नल बैटरी एक लगाओगे तो एक एक्सटर्नल बैटरी लगाने से क्या होता है, देखो अब यहाँ पे इसका क्या बेटा, पी की तरफ कौन सा आएगा और एन की तरफ
पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया था कहां से कहां, नेगेटिव पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां सेट होता है, पॉजिटिव टू, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक पोटेंशियल बैरियर यहां पे है क्या बेटा, वीबी। अब क्या होगा, जब बाहर वाले बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस है जब हम बाहर लगाएंगे बैटरी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेट होगा बेटा, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेट हो जाएगा, ये फिक्टियस बैटरी, सॉरी फिक्टियस बोल रहा हूं, एक्सटर्नल बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है बेटा, पोटेंशियल बैरियर की वजह से बन रहा है। तो बैरियर की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो क्या होगा, शुरुआत में जब पीएन जंक्शन डायोड को हमने ज्वाइन किया था तो ऐसा बनाया हमने कि शुरुआत में तो करंट फ्लो हुआ, उसके बाद रुक गया। अब मटेरियल फिक्स है कि हाँ अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये डायोड बन चुका है हमारे पास, जो हमारे पास अभी है। अब ये सेमीकंडक्टर आपको मिला घर के लिए, आप कोई बल्ब लेकर, एलईडी बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड पूरा नाम है। डायोड मतलब पीएन जंक्शन, डायोड का मतलब ये पीएन जंक्शन। एलईडी, एलसीडी, एलसीडी तो नहीं होगा खैर, एलईडी तो जहां डायोड टर्म यूज हो रहा है, तो ये भी तो एक एलईडी है पैनल, तो ये भी क्या है, एक डायोड है, मतलब एक सेमीकंडक्टर है। तो उसमें पीएन जंक्शन ऑलरेडी होगा। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस में है करंट को पास करना है। तो करंट कैसे पास करोगे, एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे। तो एक्सटर्नल बैटरी दे दिया हमने, बल्ब को हमने जला दिया, तो क्या दिया उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाहर से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा, इन करंट को आप इस चालू कर सकते हैं क्या, देखो जरा शुरुआत में देखो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप सेटअप करोगे बैटरी के थ्रू, तो वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगा किधर की तरफ, अपने से जस्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब सुनो क्या होगा, शुरुआत में अगर ये पोटेंशियल बैरियर्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी जो आपने दिया, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर से क्या है, कम है, तब तो करंट फ्लो नहीं होगा। सोचना अगर ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, आप कितना, हाँ बहुत थोड़ा, और आप 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, तो ये 10 का ज्यादा है और ये 2 क्या है, कम है। तो पोटेंशियल बैरियर का साइज रिड्यूस होगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन कोई करंट फ्लो होने। अब सोचो ना कि मैं अपने दोनों हाथ से इसको रिपेल कर रहा हूं इधर से, मान लो है ना, अब उधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है, मेरे हाथ को दोनों को अंदर पुश कर रहा है, लेकिन मेरा ताकत ज्यादा है, तो क्या उधर से कोई हो सकता है, नहीं। अब क्या होगा कि हाँ उसका फोर्स थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, तो मैं थोड़ा सा, मेरा हाथ थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना, इधर की तरफ। तो बैरियर क्या था, पहले ज्यादा था, बैरियर क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन कंप्लीट तो फील नहीं होगा ना, मतलब कि ओवरकम कर जाए उसको। अब अगर बाहर से जो बैरियर है वो ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, क्लियर, तो मैं पिचक जाऊंगा फिर, तो क्या होगा, क्या बोल रही थी, बोला था कुछ, क्या बोला बता, नहीं बता, बोला ही नहीं मैंने कुछ, नहीं बोलेगी तो गला काट दूंगा स्केल से। क्या बोला मुझे जानना है, हाँ आप ऑडियंस को फिर सीखते हो, नहीं मैं आप ऑडियो वो जरा सा कुछ बात है तो खिंच जाता है। तो छोड़ो वापस आते हैं यार, हम रिलेट नहीं कर पा रहे। अब कॉकरोच तो वो खुद ही ठहर गई। तो आगे देखो बेटा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है ना यहाँ पे। अब क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर तो डिक्रीज होगा, ऑब्वियस है, पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ, डिक्रीज होगा। बट अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, दिस पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और होल्स का फ्लो होना वापस शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, करंट इजीली फ्लो होगा। अब सोचो अगर मुझे करंट को किसी डिवाइस से फ्लो ज्यादा नहीं होने देना, मुझे किसी डिवाइस से करंट को ज्यादा फ्लो नहीं होने देना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस बायजिंग का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दूं। प्रैक्टिकल सोचो, मुझे एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिस डिवाइस में मुझे कम करंट फ्लो करवाना है ना, तो भाई एलईडी में ही तो होता है, कम ही करंट फ्लो होता है और सब कुछ आराम से, जैसे कि कंजम्पशन से कम है, क्यों, करंट कम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कम चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं सेम ही काम करूंगा कि जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो उसमें इस बैरियर पोटेंशियल को क्या कर दूंगा, बहुत ज्यादा कर दूंगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन कितना करना है उसके अकॉर्डिंग। जिससे क्या होगा, हम जब 240 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हैं तो पहले से क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा उसको, 240 थोड़ी मिलेगा, फिर कम मिलेगा, करंट ज्यादा फ्लो होने देगा, कम करंट फ्लो होने देगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन भी कम होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड से काम करेगा, कोई ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन भी नहीं होगा इसका, बहुत सही चीज हो गया आपके लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखो वर्किंग क्या है,
इन फॉरवर्ड बाइसिंग होल्स फ्रॉम p रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n रीजन मूव टुवर्ड्स ईच अदर। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, n रीजन से इलेक्ट्रॉन और p रीजन से होल्स एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, जाएंगे, जिससे क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी अप्लाइड। जो बाहर से आप बैटरी लगाओगे बेटा, अभी सुला दूंगा तेरे को, नींद आ रही है, मुझे क्या वर्क। तो आगे देखो क्या होगा, तो एक्सटर्नल बैटरी की वजह से क्या होगा, ये मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा, है कि नहीं बेटा। एंड द ड्यू टू द बाइसिंग द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर व्हाट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, पहले बैरियर ज्यादा था, अब बाहर से फोर्स लग रहा था, बैरियर क्या होगा, डिक्रीज होगा, आया समझ। तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हुआ विद अक्रॉस द जंक्शन, है ना, जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, एंड कॉज मैक्सिमम डिफ्यूजन करंट, और जितना डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम हो सकता है वो कॉज करेगा वो, क्लियर। तो इस तरीके से क्या हुआ, करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फॉरवर्ड। इसमें और भी चीज लिख सकता था मैं, थोड़ा सा और लिखना चाहिए था, बट मैंने बोला कि चलो ज्यादा लिखाऊंगा बल्कि बन जाएगा, लकी मना करेगा, बोलेगा सर ज्यादा बल्कि लिख देता हूं, इसे मैंने नहीं छोड़ दिया, आया समझ बेटा। तो ये आपका है फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, अच्छा इसको पहले यहीं से समझ लो। तो अब क्या था कि ये पहले वाला केस था, अब मैं दूसरा वाला केस बनाऊंगा, जब फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। अब बताओ बेटा, ये शुरुआत में पोटेंशियल बैरियर था, ये था आपका इनिशियल पोटेंशियल बैरियर। तो जो अब न्यू पोटेंशियल बैरियर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, डिक्रीज होगा। जो न्यू पोटेंशियल बैरियर होगा बेटा, अब वो न्यू पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, है ना। तो ये इनिशियली पोटेंशियल बैरियर था स्टार्टिंग का, और बाद में क्या हुआ, ये न्यू पोटेंशियल बैरियर हो गया। अब जैसे कि बुक्स में ऐसे लिखा दिया गया, दिस इज व्हाट वीबी, बाद का पोटेंशियल बैरियर है, पहले पोटेंशियल बैरियर था, बाद में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। रीजन क्या था, डिफ्यूजन करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब अगर आपको पूरी तरीके से करंट फ्लो करवाना है तो बस आपको क्या करना है, इस वोल्टेज को बढ़ाना है ना। तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, बाकी बात तो बात ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। और चाहो तो आप ये बना सकते हो, क्या होल्स इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, है ना बेटा, डाउट तो नहीं है। पी टाइप और ये एन टाइप। और यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ होल्स हैं कम और इलेक्ट्रॉन्स क्या है बहुत, बनाना अच्छी तरीके से ना बेटा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। होल्स उधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव करेंगे, ठीक है बेटा। और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, एक तरफ क्या आएगा, पी की तरफ क्या आता है बेटा, और एन की तरफ। तो ये प्रॉपर एक नीट एंड क्लीन डायग्राम है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग की। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लो, नहीं है ना। फिर इसके बाद क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग का आप क्या बनाना है हमको, ग्राफ। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स देख लो इसका। पहली बात, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको ऐसा रखना है, ये हुआ पी एन जंक्शन डायोड। अब पी ये पी है, पी को किससे जोड़ना है बेटा, पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ देना है, ठीक है बेटा। तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये आपका क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब मैं बात करूं इसके पोटेंशियल बैरियर के कर्व के बारे में। तो इनिशियली इसका पोटेंशियल बैरियर क्या था, जैसे कि आपने पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ अभी बताया था ना, इस टाइप का होता है। ये इनिशियली पोटेंशियल बैरियर था, और बुक्स में ना इसको ना थोड़ा सा ना डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था बेटा, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा घटेगा, हाइट क्या होगा इसका, रिड्यूस होगा, है ना बेटा। तो फाइनली जो पोटेंशियल बैरियर आपका आएगा, अरे आजा भाई, वो कुछ इस टाइप का होगा, है ना। तो पहले पोटेंशियल बैरियर हाइट ज्यादा था और विड्थ भी इसका ज्यादा था। अब हाइट भी रिड्यूस, मतलब हाइट का मतलब विड्थ की बात कर रहा है ना, मतलब नेट वैल्यू की बात कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था वीबी, और आपने वी पोटेंशियल दे दिया इस पे। अब ये क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा वी माइनस, मतलब वीवी माइनस वी, ये आपका पोटेंशियल अब फाइनली मिलेगा। डाउट तो नहीं बेटा किसी को, श्योर। अब आगे बात करा जाए, ये अगर वी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके में क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव जाएगा। मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कि जस्ट ऑपोजिट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कंप्लीटली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये आपका था वीबी इनिशियल पोटेंशियल बैरियर,
अगर आपने यहाँ पे v पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगर पोटेंशियल वेरिएट एग्जिस्ट कर रहा है तब, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तब तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आपने बहुत कम पोटेंशियल वेरिएट बढ़ाया है, मतलब v पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया, तो पहले v था, उसमें से v क्या कर दोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट है और आपने 2 वोल्ट दिया, तो कितना बचा वहां पे 8। क्या किया आपने, इस वीवी में से क्या करा, इस v को, तो बाद वाला जो पोटेंशियल वेरिएट होगा कितना होगा, वीवी माइनस v होगा। आ रहा समझ? तो बढ़िया, ये आपका है। इसके अलावा और कुछ रह गया क्या? हाँ, और एक टर्म रह गया, आगे जगह है, रिवर्स बायसिंग आ गया ना। तो एक तो मैंने आपको ये समझा दिया था, जो ये बनाया है वही सेम चीज। अब जो करंट फ्लो होगा इनिशियली, अगर आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस कम है और ये बैरियर वाला पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो डिफ्यूजन करंट तो हल्का फ्लो होगा। वो कितना होगा, दैट इज इन मिली एम्पियर्स ना। जो करंट फ्लो होता है ना वो किसमें होता है, मिली एम्पियर्स में। तो ये मिली एम्पियर लगा रखा है यहाँ पे। फॉरवर्ड बायसिंग है, देखो पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर रखा है बेटा, पी टाइप से, और नेगेटिव को एन टाइप से। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की अगर मैं बात करूं, तो बताओ इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस होने से करंट बढ़ रहा है क्या, चेक करो जरा। इनिशियली अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं, करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा, करंट स्टार्टिंग में बढ़ेगा उतना ज्यादा। 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट दिया, उतना करंट नहीं। 3 वोल्ट दिया, थोड़ा और बढ़ेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पे क्या होगा, सडनली करंट इंक्रीज होना 12 पे। भाई 10 से पहले पहले क्या था, उसका पोटेंशियल ज्यादा है तो कम करंट डिफ्यूजन वैसे फ्लो होगा। लेकिन जब ये 10 को एक्सीड कर जाएगा क्या होगा, तो करंट अचानक सडन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बस ये आपका V है और ये आपका I है। ग्राफ कुछ ऐसा, मतलब इनिशियली जो पोटेंशियल होगा ये बैरियर पोटेंशियल तक जा रहा है, चेक करो। शुरुआत में करंट बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, लेकिन करंट बड़ा स्लो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं करा अब तक। जैसे ही उस 10 वोल्ट से ज्यादा होगा ये वो पोटेंशियल, फिर क्या होगा, करंट सडनली बहुत सडनली इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, तो बस यही हुआ क्या आपका फॉरवर्ड बायसिंग। इसके बाद क्या, बस इसका जस्ट अपोजिट पूरी तरीके से सब कुछ आपको खुद ही बनाना है, मैं समझा देता हूं चीजें। रिवर्स बायसिंग ये रहा। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन डायोड को हम क्या करेंगे, पी टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे बेटा, नेगेटिव, और एन टाइप को, बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होगा, देखो यार यहाँ करेंगे है ना, वर्किंग यहाँ है, तुम लोग को यहीं समझ में आएगा चीजें। ये इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था बेटा, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। ये इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था बेटा, ये पी टाइप, और ये पी की तरफ कौन सा, एन की तरफ। हाँ भाई 2 घंटे में ही तो सीखा तुम लोगों ने। अब क्या करना चाहिए, पी को नेगेटिव और एन को, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा डायग्राम देखना हो तो बुक रेफर कर लेना, क्योंकि यहाँ गंदा ही दिखेगा तुमको डायग्राम। वहां इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होल्स। अब क्या होगा सोचो, जब आप इस बैटरी को कनेक्ट करोगे तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेटअप है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इस बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब बाहर से आप क्या करोगे, एक बैटरी को कनेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से कहां होता है, तो क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। अब जब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो क्या काम करेगा, वो भी उसी की तरफ जा रहा है, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये और ज्यादा रिपेल करेगा और इन होल्स को और ज्यादा अपने साथ लेके चला जाएगा। सोचो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं और होल्स और इधर आ रहे हैं, तो बैरियर क्या हो गया, शाबाश। तो फाइनल डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना, तो इसलिए पहले से गंदा बनाया था तुमको। तो अब देखो क्या होगा, इनिशियली पोटेंशियल बैरियर आपका ये था, ये आपका इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था, और इनिशियल को ना थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं बस।
बाद में क्या हो बेटा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, बहुत बेहतरीन। ये पी टाइप है हमारा और ये एन टाइप है। अब सुनो क्या हुआ, टारगेट से थोड़ा सा दूर। अब इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, फॉरवर्ड रिवर्स का बस एप्लीकेशन 5-10 मिनट का टॉपिक है। तो सुनो बेटा, बातें ना हो। अब ये क्या हुआ बेटा, ये हो गया अब न्यू पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हो गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? सो पी पे पॉजिटिव और एन पे, अब इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यहाँ होल्स, सॉरी यहाँ होल्स कम होंगे। तो अब डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर सेट हुआ है तो क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर तक का मारेगा और होल्स को, जैसे पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, बढ़ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? 95% चैप्टर खत्म हो चुका है, मतलब 90%, 10% बच गया और ओबीसी की एप्लीकेशन बच गया, खत्म। आगे बढ़े। अब सुनो, ये चीज लिखा हुआ है, वहां पढ़ लेना, जो बताया वो सब लिखा हुआ है, पढ़ लोगे। तो क्या कोई करंट फ्लो होगा इसमें, कोई करंट फ्लो। अब सुनो, रिवर्स बायसिंग में सेम आप ग्राफ बना लोगे इसका, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ, मतलब ग्राफ बोलूं कैरेक्टरिस्टिक का भी नहीं है, ये सर्किट डायग्राम। तो क्या करना है इसमें, क्या चेंज करना है, बस इस नेगेटिव को इधर, इस पॉजिटिव को, एक और चीज भी चेंज करना है, तो बताएगा। हाँ, मिली एम्पियर को हटा देना है, माइक्रो एम्पियर। करंट तो फ्लो होगा इनिशियली, लेकिन बहुत, इसमें वही सेम केस, स्टार्टिंग में ना पोटेंशियल बैरियर जब इंक्रीज होगा तो हल्का बहुत करंट फ्लो होगा, वो लमसम जीरो के आसपास होगा, लेकिन बहुत कम चार्जेस फ्लो होते हैं, इसलिए कंसीडर किया गया उसको। तो उस करंट, बहुत कम करंट फ्लो होगा, उसे लीकेज करंट बोलते हैं, लिख दिया मैंने वहां पे, देख लेना आप थोड़ी देर में। बस यहाँ पे मिली एम्पियर से क्या हो जाएगा ये, किसमें बेटा, रिवर्स। मैं लिख देता हूँ, तुम लोग घर जाके भी अगर लिख पाओ तो लिख देना, रिवर्स बायसिंग में। आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब यहां ध्यान देना क्या होगा, रिवर्स बायसिंग का मैं क्या बोलते हैं, वाइट से बनाया था ना, नहीं समझ लो। शुरुआत में क्या होगा देखो, अब पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, पोटेंशियल आप निगेटिव दे रहे हो ना, जस्ट अपोजिट तो दिया आपने। अब आप पी को क्या दे रहे हो, पॉजिटिव नहीं दे रहे हो, पी को आप क्या दे रहे हो, नेगेटिव, और इनको। तो अब क्या होगा, निगेटिव आप जो वोल्टेज ना वो निगेटिव साइड से दे रहे हो, अपोजिट साइड से दे रहे हो। तो अगर फॉरवर्ड में आप इधर से दे रहे थे वोल्टेज, अब रिवर्स में तो क्या होगा देखो, करंट 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 बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे क्या हुआ, करंट नहीं बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक जादुई बात ये है और क्या जादुई बात, जीना डायोड जो कट गया सिलेबस से, ये कितना रिपल करेगा, सोचो कितना रिपल कर लेगा। मैक्सिमम रिपल ये कर सकता है क्या, कि सारे चार्जेस को, मतलब ये पूरा ही क्या बन जाए, जंक्शन डायोड बैरियर बन जाए पूरा। एक टाइम आएगा जब आप ये वोल्टेज बहुत बढ़ा दोगे ना, एक टाइम आएगा जब ये जो डायोड होगा वो अपनी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी लूज कर देगा, मतलब ये बैरियर ही ब्रेक हो जाएगा। जब बैरियर ब्रेक हो जाएगा सडनली क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज से कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा, सडनली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उस वोल्टेज को हम बोलेंगे क्या, ध्यान रखना, घर जाकर लिख लेना फिर भूल जाओगे, अलग अलग बनाना है, फिर लास्ट में इसको कंबाइन कर देना है। ये रिवर्स बायसिंग के लिए बेटा, और ये रिवर्स, बस पॉजिटिव नेगेटिव को इंटरचेंज करना है। और ये तो इस वोल्टेज से कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो, सडनली करंट, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, नी वोल्टेज, और इसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं। तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसपे क्या होगा, वो अपने प्रॉपर्टी ही क्या करेगा, मतलब पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा, कुल मिलाकर बोल लो, तब क्या होगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। खत्म, इतना था आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स। क्लियर बेटा, अब यही आपको लिखा हुआ है, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। लास्ट, रेक्टिफायर क्या डिवाइस है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो 4 चीज आ सकता है एग्जाम में, पहला आ सकता है पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है, दूसरा फॉरवर्ड बायसिंग, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो भी है लिखने के लिए स्टेटमेंट में ये आ सकता है, या तो हाफ वे फुल में से कोई एक, इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा। और एमसीक्यूज वगैरह में क्या आएगा, कंडक्टिविटी वगैरह, जो नॉर्मल नाम था, जो कंडक्टिविटी कितने से कितना हो सकता है रेंज, एनआई एनएच, अगर 2 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा तो एनआई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एनएच आएगा, या तो उसी के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। 7 नंबर का चैप्टर है पूरा, ये पूरे 7 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखना। तो केस बेस्ड स्टडी से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से बन सकता है, 7 नंबर का होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ूं, ठीक। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो ऐसी करंट को या वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, डीसी में। ऐसी करंट को डीसी
करंट में कन्वर्ट करता है। ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो सिर्फ और सिर्फ आधे वोल्टेज या करंट को ही कन्वर्ट कर पाता है, पूरे करंट को कन्वर्ट नहीं कर पाता। मतलब हाफ साइकिल को कन्वर्ट करेगा और हाफ साइकिल को कन्वर्ट नहीं करेगा। अभी समझाऊंगा कैसे। और इसलिए इसका नाम पड़ा है हाफ वेव, क्योंकि ये आधे साइकिल को तो कन्वर्ट कर देगा, आधे को। दूसरा होता है फुल वेव, जो पूरे के पूरे साइकिल को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बेटा, बस। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। वर्किंग मैंने लिखा नहीं है, या मैं कल चेक करूंगा, खुद लिख के लाओगे। और कहीं से छापना मत, शॉर्ट में लिखना है जो मैं बताऊंगा वैसे लिखना है। और कहीं से छाप लो फिर, और छापा हुआ ना टीचर उतना नंबर देता नहीं है, ध्यान रखना। तो सुनो, ये आपने एक ऐसी सोर्स दे दिया, ये आपने एक ऐसी सोर्स दिया है ना। अब ये ना जनरली वर्क करता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल जो इसका है वो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग इसका प्रिंसिपल है। और ये वर्क करता है किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये आपका एक ऐसी सोर्स है जो आप दे रहे हो, ट्रांसफार्मर की तरह बनाएंगे इसको डिक्टो। दूसरा हम एक लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या? सुनो बेटा, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो मैं ना इसे कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देना। एसी करंट का इनपुट देखा जाए, एसी करंट का इनपुट ध्यान रखना आप, याद है ना? एसी करंट का इनपुट ये होता है ना, साइकिल सही तो होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है? जो अपने करंट के डायरेक्शन को कंटिन्यू क्या करे? रिवर्स। एक बार ऐसा फ्लो होगा तो दूसरी बार अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूसली क्या करता है? वो चेंज करता है। करंट अगर ऐसा फ्लो हुआ एक बार तो दूसरी बार ऐसे, फिर ऐसे हुआ है तो ऐसे। तो करंट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूसली क्या करता है? रिवर्स करता है। उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ ऊपर पॉजिटिव हाफ है बेटा, नीचे नेगेटिव हाफ है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में चेक करो क्या काम होता है। अब कोई एक एनी टाइम इंस्टेंट है ना, लिखोगे ऐसे है ना, लेट एट एनी टाइम इंस्टेंट, और इसका नाम देते हैं बेटा, ये P1 है और ये P2 है। ठीक है ना। तो कोई टाइम इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ रखा है, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। जब इसमें से एसी करंट पास हो रहा है, इसका क्या मतलब है? करंट एक बार ऐसे फ्लो होगा और एक बार ऐसे फ्लो होगा। मतलब एक टाइम पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और फिर जब उल्टा होगा तो एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। हम मान लेंगे कि फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल, पहले हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए हम मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हुआ। अभी पॉइंट पे तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में लिखवाता हूं, है ना, मतलब बहुत शॉर्ट में लिखना क्या? फॉर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल लेट ए गेट पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी गेट्स नेगेटिव टर्मिनल। इतना लिख लोगे? मैं ना इन शॉर्ट लिखवाता हूं, क्या? फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैं इन शॉर्ट लिखता हूं पॉइंट वाइज, इसे तुम घर जाकर लिख पाओ। क्या होगा? ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, देन डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। ये है पॉजिटिव P और ये है N, बनाया नहीं यार पूरा मैंने। तो ये P है, P किससे कनेक्टेड है और N किससे कनेक्टेड है? द डायोड गेट्स व्हाट? पॉजिटिव, सॉरी फॉरवर्ड। ठीक है, डायोड गेट्स, याद करो तो बहुत टाइम लग जाता है। वो एक बता था ना, आर्ट्स नाम लगा था, कितना बार स्टोरी सुना दोनों को। तो इन शॉर्ट लिख दिया था, उसके पूरे नंबर मिल गए, सोचो, क्योंकि वो उतना ही करके आया था और पास भी हो गया था। अब वैसे मैं इतना शॉर्ट नहीं लिखवा रहा, उसको तो मैंने इतना शॉर्ट लिखवा दिया था कि तुम सोच नहीं सकते हो। ये तो फिर भी बहुत सही लिखोगे तुम लोग, बहुत सही लेवल पे। तो डायोड गेट्स व्हाट? फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? करंट फ्लो होगा, मतलब डायोड अलाउ करेगा अपने अंदर से करंट पास होने के लिए। क्यों? ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी व्हाट? ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी डायोड। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि इधर अगर करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे करंट बनेगा। म्यूचुअल इंडक्शन, क्लास 12 चैप्टर 6, ये याद है? वही है क्या? वही बोला था मैंने एक दो बार। तो बेटा फर्स्ट हाफ साइकिल में ये हुआ, फॉरवर्ड बायस्ड, लो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा। अब सुनो क्या हुआ। तो करंट का डायरेक्शन ये रहा,
तो ये इनपुट है बेटा, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे क्या बेटा इनपुट, कॉरस्पॉन्डिंग में हमें क्या चाहिए, हमें डीसी करंट चाहिए। डीसी करंट मतलब कि एक ही डायरेक्शन में बस 10 मिनट ज्यादा और मैक्सिमम 10 मिनट खींच और कुछ कर रहे हैं। तो देखो तब से मैं यही बोल रहा हूँ, हाँ मजा आ रहा है। तो इसके बाद तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो हुआ यस, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या था बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऑब्वियस। और यहाँ हमने लगा रखा है लोड, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ लोड, मतलब कि यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है और आउटपुट में करंट का डायरेक्शन कैसा बेटा, नीचे, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखो ये ना बहुत इसके ना प्रैक्टिकल यूज काट दिए गए, चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है पहले के मुकाबले। अब 40% चैप्टर है, 60% सिलेबस कट हो गया हमारे टाइम से आज तक आते आते। हाँ 3 चैप्टर पहले से हट चुके हैं फिजिक्स में, पता है तुमको, हमारे टाइम से। सब हटा दो बस। अब सुनो, अब फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, है ना, अब क्या लिखोगे, नो सेम फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ, फर्स्ट नेगेटिव हाफ लिखो या फिर सेकंड, फर्स्ट नेगेटिव हाफ लिखो ज्यादा बेटर है ना, या तो सेकंड साइकिल लिखोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। इसके बाद है ना ऐसे जा रहा है लाइन से, इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा, है ना, जगह कम है। तो ये बुलेटिन है, इस तरह से आप लिख सकते हो अपने स्टेटमेंट के साथ, मैं तो इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, घर जाके याद रहे। तो सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो अब ए क्या हो जाएगा, सेकंड हाफ मतलब रिवर्स हो गया ना करंट, तो करंट रिवर्स, तो यहाँ पे भी टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, ए गेट्स नेगेटिव टर्मिनल एंड बी गेट्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो ए नेगेटिव हो जाएगा, बी, जब ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, तो फॉरवर्ड और रिवर्स, बहुत बढ़िया। तो डायोड रिवर्स बायस्ड, डायोड गेट्स रिवर्स्ड। तो जब रिवर्स बायस्ड होगा तो रिवर्स बायस में क्या करंट फ्लो होगा, तो आपको क्या चाहिए, डीसी करंट एक डायरेक्शन में। तो अगर इसमें करंट फ्लो हो जाता तो फिर नीचे आता ना रिवर्स में, तो उसने जो रिवर्स हुआ था उस करंट को हमने रोक दिया, क्योंकि हमें डीसी चाहिए। इन्वर्टर का काम ही यही है, क्या कर रहा है, जब एसी आ रहा होगा उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हो, लाइट चला गया तो डीसी को, तो ये करंट को रोका ना। अब अगला हम पढ़ेंगे ना फुल वेव, तो इसमें फुल वेव यूज होता है, समझेंगे अभी थोड़ी देर में, क्यों टेंशन ले रहा है। तो वो बीच में डीसी बना, हाँ तो बीच में करंट रोक दिया ना, करंट फ्लो होगा नहीं, फिर बाद में डीसी बनेगा, बता रहा हूँ कैसे, कोई डाउट तो नहीं है। रिवर्स बायस कोई करंट फ्लो, अब ये लिख देना रिवर्स बायस है तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रिवर्स बायस। तो जो करंट होगा वो फ्लो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। फिर अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिर नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे, तो पहला वाला केस हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर से इस पे तो कोई करंट मिलेगा नहीं, इस पे क्या होगा, इस पे करंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट रिवर्स हो जाएगा, फिर तो इसका मतलब क्या है, करंट सिर्फ और सिर्फ जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अलाउ कर रहा है, क्या बोला इसने, ठीक। तो रिवर्स में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, फॉरवर्ड में फिर होगा, अपनी बेइज्जती क्यों करवाता है तो बार-बार, हैं। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बेटा, करंट लोड में एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो एक ही डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, डीसी। तो ये रिवर्स में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आधा आधा, ठीक है बेटा, आधा आधा पूरा। तो नेक्स्ट बढ़े, तो ये था क्या बेटा, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो लिख लोगे इसको, है ना, मैं भेज दूंगा ऑल द ग्रुप में भी, आराम से लिख लेना, वो जल्दी जल्दी। लास्ट हमारा है भाई, खत्म है ये चैप्टर, रहने दो। क्या बेटा, फुल वेव, एकदम लास्ट टॉपिक। देखो हाफ वेव आएगा तो फुल वेव आएगा, चांसेस सबसे ज्यादा मेरे से कोई पूछे तो क्या आएगा, ये दोनों, उससे कम फॉरवर्ड रिवर्स, उससे कम जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म कैसे होता है ना, बाकी मैंने आपको बता दिया। वो वैल्यू याद रखना कि एनर्जी बैंड गैप में क्या होना चाहिए डिफरेंस, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो सेमीकंडक्टर, 3 से ज्यादा हुआ तो इंसुलेटर, और 0 के आसपास हुआ तो ओवरलैप भी कर सकता है। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसकी, मेटल से कितनी होती है, इंसुलेटर की कितनी होती है, वो कर देना है। और जितने डोपिंग्स होते हैं, कौन सा ट्राइवेलेंट है कौन सा पेंटावेलेंट है, ये याद कर लेना। Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne into NH, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, वहां से क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बस इतना ही है तुम्हारा चैप्टर में, बस इतना ही था।
अभी खत्म नहीं हुआ है, एक टॉपिक बच गया है। तो P1 P2 फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा बेटा? ए मान लेते क्या चार्ज है बेटा? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, ये आपका है इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट तो आपका एसी सोर्स ही है, तो देखो क्या हो बेटा, इनपुट जब आपने दिया तो मान लेते हैं फॉर फर्स्ट, लेना तरीका मैंने समझा दिया है, फिर भी मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। पॉजिटिव हाफ, पहले पॉजिटिव हाफ के लिए क्या होगा देखो, मानते पहली पॉजिटिव हाफ में ए जो है उसको पॉजिटिव मिल रहा है और बी को क्या मिल रहा है बेटा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये बताओ कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स? अब दो डायोड है, तो एक फॉरवर्ड में आएगा एक रिवर्स में आएगा, चेक करो। ये पॉजिटिव है पी पॉजिटिव, और ये एन वाला क्या है बेटा? नेगेटिव से, तो ये हुआ फॉरवर्ड, तो D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड, और D2 क्या हो जाएगा? चेक कर लो, D2 में क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, तो लोड में तो करंट फ्लो होगा, लेकिन वो किसके वजह से होगा? मतलब ये अलाउ करेगा पास होने के लिए, ये अलाउ, तो करंट इसके वजह से फ्लो होगा किधर? भाई साइकिल तो हमने कंप्लीट कर दिया ना सर्किट, देखो ये क्लोज सर्किट था, चेक करो जरा, यहाँ वायर जोड़ दिया ना, ये क्लोज हो गया ना, तो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो। तो D1 फॉरवर्ड वाइज, D2 रिवर्स वाइज, जिससे क्या होगा? करंट कौन अलाउ करेगा? D1 अलाउ करेगा और लोड से करंट फ्लो होगा फर्स्ट हाफ, और D2 अलाउ नहीं करेगा, करंट होगा वो D2 से अलाउ, D1 से अलाउ होगा। इसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव हाफ कंप्लीट, आउटपुट मिला आपको, अपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला। और नेगेटिव हाफ में क्या होगा? 4, अब इसके बाद खुद लिखना, मैं समझा दूंगा। नेगेटिव हाफ में क्या होगा? अब ये ए नेगेटिव, अभी वही सेम फॉर फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल, ए गेट्स नेगेटिव एंड बी गेट्स पॉजिटिव। तो बेटा अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कौन सा बायस? इसका पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया, तो ये शिवम समझ में आ रहा है पूरा? अच्छा बोल रहा है, तेरा नाम शिवम है? और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, तो ये क्या है? इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव ये रहा नेगेटिव से कनेक्टेड, और ये पॉजिटिव नीचे वाला बाद वाला है ना, तो फॉरवर्ड वाइज। तो इस बार उल्टा हो गया, D2 फॉरवर्ड, D1 जस्ट उल्टा चल रहा है। जब ये फॉरवर्ड वाइज हुआ, ये तो करंट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये अलाउ, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा करंट फ्लो होना चालू। करंट यहां से निकल के दो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्लो ये तो रोक देगा ना। कहां से पास होगा सारा करंट? लोड से पास होगा। क्लियर? तो सेकंड हाफ में भी क्या है? करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो कैसा करंट फ्लो हो रहा है? वही डायरेक्शन में, चेक करो, लोड में इधर, लोड में उधर ही फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या रिवर्स हुआ? बस ये खेल था, सेम वापिस रिपीट करेगा और आपको ये कंप्लीट, जितना आपने इनपुट दिया कंप्लीटली आउटपुट मिल रहा है, वहां कंप्लीट आउटपुट। ये था आपका फॉरवर्ड बायस और